एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे फार्मा को रख के, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो आप फार्मा बनाती हैं उससे कभी ब्लाउज कटिंग नहीं करती हैं, हम लोग कहीं कटिंग करेंगे तो गड़बड़ तो नहीं होगा, या फिर हम किस तरीके से फार्मा को रख के और फिर ब्लाउज कटिंग करें कि जो हमारा दोनों तरफ लेस है वो पीठ पर भी पड़े और बाजू पर भी आ जाए लेस, और उसके बाद बचे हुए कपड़े से हम डबल कटोरी का भी कटिंग कर पाएँ। तो वही आज हम आज के इस वीडियो में आप सभी को सिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तब आप सभी को सही तरीका पता चलेगा कि किस तरीके से आखिर डबल कटोरी ब्लाउज का हम कटिंग करते हैं। ये सारा फार्मा है जिसकी कटिंग करना हमने आप सभी को पहले ही सिखा दिया है, और इसका वीडियो जो है मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसमें से भी जाके देख सकते हैं। और ये 36 साइज़ का फार्मा है, बाकी मेरे चैनल पे 38 और 40 साइज़ का भी फार्मा है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को लेंगे जिसका हमें कटिंग करना है, और इस तरीके से इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ हमारा लेस रहेगा। और सबसे पहले हम कटोरी का पार्ट कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बाजू कटिंग करना है और पीछे के पार्ट में लेस को भी चाहिए। तो सबसे पहले हम बाजू के लिए कपड़े को काट के निकाल लेते हैं, उसके बाद ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, जिधर साइड हमारा लेस है उधर के साइड से आपको जितना लंबा बाजू बनाना है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और फिर मार्क कर दीजिएगा। ये देखिए, हमें 5 इंच लंबा बाजू बनाना है तो हमने 6 इंच पे मार्क किया है, और यहीं से स्केल से लाइन को सीधा करेंगे और कपड़े को काट के निकाल लेंगे। अभी देखिए, हमने आगे की तरफ लाइन को सीधा कर लिया है, तो चलिए कपड़े को काट के और निकाल लेते हैं बाजू के लिए। पहले ही हमारा कपड़ा कट चुका है, अब इसको साइड में रखेंगे और यहाँ से अपने ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की हम कटिंग करेंगे। और कपड़े को हम कितना डबल फोल्ड करेंगे ये चलिए बता देते हैं। तो क्योंकि हमें 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज बनाना है तो 11 इंच से कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे, जिससे कि 9 इंच पे हमारा फिटिंग वाला लाइन आएगा, 2 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। ठीक है, अब आपको ब्लाउज को कितना लंबा रखना है उसका मार्किंग कीजिए। मान लीजिए हमें 14.5 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है, तो हम 15.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, 15.5 इंच पे हमने मार्क किया। अब आगे की तरफ लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अभी देखिए, हम कपड़े के बंद भाग के तरफ से कंधे की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे, क्योंकि 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है इसीलिए 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहीं से आर्म होल की लंबाई को हम 6 इंच लेंगे, ऐसे 6 इंच पे ऐसे एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लाइन को आगे की तरफ सीधा कर लेंगे। आगे की तरफ सीधा करने के बाद से कोने से हम 1.5 इंच ऊपर ऐसे मार्क करेंगे, और फिर इसको हम राउंडेड शेप दे देंगे बाजू की गहराई का। ये देखिए, इस तरीके से मार्किंग हो गया। अब गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई को हम 2.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हमें लंबा गला बनाना है, डीप नेक। अगर 6 इंच से छोटा गला बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई को आप लोग 2 इंच रख सकते हैं। अब नीचे की तरफ गले की लंबाई को कितना रखेंगे, जितना लंबा आपको पहनना होगा उतना लंबा आप बना सकते हैं। हम 10.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। अब यहीं से गले की हम गोलाई दे देंगे इसी तरीके से, इस तरीके से डॉट डॉट देते हुए जाएंगे, और फिर बाद में इसको डार्क कर लेंगे। तो हल्का सा नीचे की तरफ मटका शेप में हम दिए हैं चौड़ाई में। अगर आप लोगों को नॉर्मल गोल गला बनाना है तो नीचे की तरफ भी गले की चौड़ाई को 3 इंच रखिएगा, ऊपर की तरफ 2.5 इंच, और फिर इसको राउंडेड शेप दे दीजिएगा जैसे आर्म होल में हमने दिया है। तो इस तरीके का गला हमें बनाना है। अभी क्या करेंगे, हम फिटिंग वाला लाइन मार्क करेंगे कपड़े के बंद भाग की तरफ से 9 इंच पे। यहाँ पे हमारा फिटिंग होगा, 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन होगा। अभी हम कमर का चौथा भाग लेंगे नीचे की तरफ। तो मान लीजिए कमर जो है हमारा 34 इंच है, तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5 इंच, और 8.5 में हम 1 इंच और ऐड कर लेंगे, पीछे की तरफ 2 टिकिंग देते हैं उसके लिए, और फिर यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। तो पूरी तरीके से हमारा फिटिंग वाला लाइन बन जाएगा, और फिर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, और आगे की तरफ जो मार्जिन लिए हैं उसको भी ऐसे मार्क कर लेंगे। अभी पूरी तरीके से पीछे वाले पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अभी देखिए, यहाँ पे अगर आपका चेस्ट जो है 36 साइज का है तो उसका चौथा भाग आपका 9 इंच आता है। तो जब आपका चेस्ट 36 साइज का रहेगा तो कमर आपका उससे 2 इंच कम यानी कि 34 साइज होगा, और 34 का चौथा भाग जो होता है वो होता है 8.5 इंच। मान लीजिए आपका यहाँ पे चेस्ट जो है 38 साइज का है, तो यहाँ पे कमर आपका 36 साइज होगा, तो 36 साइज का चौथा भाग निकाल के आप कमर का मार्किंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो चेस्ट से 2 इंच कम कमर का मार्किंग कर सकते हैं और चौथा भाग निकाल सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया है, तो कटिंग कर लेंगे, उसके बाद से आगे वाले पार्ट की डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग करेंगे। चलिए कटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमने कटिंग कर लिया है, तो पीछे वाले पार्ट को साइड में रखते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करना है,
आगे वाले सभी पार्ट को हमें 2-2 पीस में काटना है। तो इस तरीके से हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसे डबल फोल्ड किया हमने। अब इसी के ऊपर हम सभी पार्ट को रखेंगे, फार्मा को, जो भी हमने कटिंग किया है। तो ये देखिए, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं कटोरी का फर्स्ट पार्ट, इसको हम अक्सर कपड़े में ऐसे तिरछा रखते हैं। ये देखिए कपड़े का सीधा भाग है, ये भी सीधा है। तो हम अगर इस तरीके से कटोरी को रखेंगे और इस तरीके से, तो कटोरी हमारा बढ़िया से बॉडी में फिट नहीं आएगा। तो उसी वजह से हम क्या करते हैं, कटोरी को कभी भी तिरछा रखते हैं। ये देखिए ऐसे तिरछा रखे हैं और डबल फोल्ड किए हैं, तो 2 पीस हमारा कटोरी निकलेगा। और ऐसे ही सारे पीसेस को हमें डबल फोल्ड करके ही और फिर कपड़े के ऊपर रखना है। ये देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट रहा, इसको भी रखेंगे इसके सामने, लेकिन इसको सीधा रखेंगे, बस इसको हम तिरछा रखते हैं। बाकी सारा जो हमारा फर्मा है ये सब इसको तिरछा मतलब सीधा ही रखते हैं। बस ये कटोरी के फर्स्ट पार्ट को हम कपड़े पे तिरछा करके रखते हैं। बाकी ये आर्म होल वाला पार्ट या फिर कटोरी का दूसरा पार्ट है, इसको भी हम सीधा ही रखते हैं। तो इन दोनों को भी हमने रख लिया है। अभी एक और हमारा पार्ट है, तो उसको भी हम रख लेते हैं। ये देखिए, अभी देखिए सभी को हमें एडजस्ट करते हुए सजाना है। तो ये देखिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं सीधा। कटोरी का दूसरा पार्ट है ये वाला, और ये देखिए कटोरी का मतलब डबल कटोरी ब्लाउज का ये बेल्ट है, ये आर्म होल वाला कपड़ा है, और ये हमारा कटोरी का फर्स्ट पार्ट है। चारों पीसेस को हमने डबल फोल्ड करके कपड़े के ऊपर रख लिया है। अब बस हमें क्या करना है, ऐसे ही जैसे ये रखा है मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद कटिंग कर लेंगे। देखिए फार्मा को रख के हमने चारों तरफ मार्किंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बस फार्मा को हटाते जाएंगे एक एक करके, और फिर हम कटिंग कर लेंगे एकदम इजी तरीके से। और इस तरीके से आप देखेंगे कि हम मार्किंग करके और फार्मा को रख के कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ढेर सारा कपड़ा बचा हुआ है। तो यहाँ से हम डोरी की कटिंग और गले का पाइपिंग कटिंग वगैरह सब कुछ कर लेंगे कम कपड़े में ही। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। और ये कपड़ा जो है याद रहे आप सभी को कि डबल फोल्ड रहेगा, और फिर हमें मार्किंग और कटिंग करना है, क्योंकि ये जो सारा पीस देख रहे हैं आप लोगों को 2-2 पीस में चाहिए, तब जाके आपका ब्लाउज बनेगा। क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी आप देखेंगे हमने कटिंग कर लिया है। तो ये देखिए ये रहा हमारा सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक, और ये सब हटा रहे हैं हम। तो आप देखेंगे कि कटोरी का चारों पार्ट जो है वो कट के रेडी हो चुका है 2-2 पीस में। ये देखिए ये रहा हमारा 2 पीस कटोरी का सेकेंड पार्ट, ये रहा कटोरी का दोनों फर्स्ट पार्ट। तो इस तरीके से आप लोग कटिंग कर सकते हैं, और कपड़े को बचा के उसमें से डोरी और पाइपिंग बनाने के लिए भी कपड़े को बचा सकते हैं, अगर आप लोग फार्मा रख के और फिर ब्लाउज कटिंग करते हैं तो। और यहाँ पे हमारा 2 बेल्ट है, यहाँ से इसको छुड़ा लेते हैं बीच में से, तो हमारा 2 बेल्ट भी कट के रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ डेली हमारे चैनल पर देखने के लिए।